रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और मैं आपको रेडियो सिटी पर पौराणिक कहानियां सुनाता हूं। आज भी मैं आपको एक पौराणिक कहानी ही सुनाने के लिए आया हूं जो मैंने श्रीमद् भागवत पुराण में पढ़ी। ये कहानी है उस राजा की जो द्वापर युग के अंतिम राजा थे। इनके रहते रहते ही कलयुग आ चुका था। इनका नाम है राजा परीक्षित। अच्छा, राजा परीक्षित के साथ जन्म से ही ट्रेजेडी जुड़ी हुई थी। जब उनका जन्म हुआ भी नहीं था, जब वो अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, तभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मोड़ दिया था उत्तरा के गर्भ की तरफ, क्योंकि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस बुलाना नहीं आता था। तब उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र से बचाया श्री कृष्ण ने। और यही कुछ कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूं। ये कहानी जो है ये बीच में है सूत जी और शौनक जी के। शौनक जी सवाल पूछते हैं, सूत जी जवाब देते हैं। तो सूत जी जवाब देते हुए कहते हैं, शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वो वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। देखने में वो सिर्फ अंगूठे भर का है, मतलब लगभग इतना बड़ा। तो देखने में वो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर उन्होंने धारण किया हुआ है। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष की बड़ी बड़ी सुंदर 4 भुजाएं हैं, जिसमें उन्होंने अलग अलग चीजें पकड़ी हुई हैं। उनके कानों में स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है और हाथ में गदा है जिसे वो बार बार घुमा रहे हैं। जिस प्रकार से सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है, वैसे ही वो गदा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर रही है। अच्छा, उस पुरुष को अपने समीप देखकर गर्भस्थ जो शिशु होता है वो सोचने लगता है कि आखिर ये है कौन। इसके बाद 10 महीने के बाद वो गर्भस्थ शिशु अपने रूप में आता है, यानी कि उसका जन्म होता है। उसके बाद जो पांडवों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, वो तमाम तरह के दान पुण्य इत्यादि करते थे। अगर आप पौराणिक कहानियां पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता लगेगा कि जन्म के समय भी बहुत दान किया जाता था। राजा और बाकी सारे लोग बहुत दान करते थे। मृत्यु के समय भी बहुत ज्यादा दान पुण्य किया जाता था। तो ये सारी चीजें दान पुण्य उस समय में बहुत ज्यादा होती थी। महाराज युधिष्ठिर ने जब अपने पोते की जन्म की बात सुनी तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाया। बेसिकली जात कर्म संस्कार ये होता है कि ये जो पुत्र या पुत्री पैदा हुई है, ये भविष्य में क्या करेगा, किस तरह से रहेगा, किस तरीके से इनकी चीजें, इनका जीवन व्यतीत होगा। जात कर्म के बारे में कई बार ऐसे भी बताया जाता है कि एग्जैक्ट चीजें बता दी जाती हैं कि ऐसा ही होगा। वो मैं आपको इसी में बताता हूं। तो जातकर्म आदि संस्कार किए, ठीक है। इन्होंने जो सुवर्ण, गाय, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया। इसके बाद अगर हम सीधे जातकर्म पर आए तो युधिष्ठिर ने महात्माओं से पूछा कि ये बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश की कीर्ति को बढ़ाएगा। जिसके बाद ब्राह्मणों ने कहा कि धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। ये उशी नरेश शिबी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा। महाराज शिबी की बड़ी अच्छी कहानी है, जिस कहानी में बताया गया कि एक कबूतर आता है और उसके पीछे एक बाज होता है। तो बाज कहता है कि मैं इस कबूतर को तब छोड़ूंगा जब इसके वजन के बराबर का मांस आप मुझे दे दो। और ऐसा करते करते राजा जब तोलने बैठते हैं तो बराबर नहीं होता है पलटा, तो वो खुद बैठ जाते हैं। तो राजा शिबी इतने शरणागत वत्सल थे कि कबूतर की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने शरीर का भी त्याग कर दिया था। तो शरणागत वत्सल होगा। दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में ये सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रण्य होगा। ये सिंह के समान पराक्रमी होगा। हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य होगा और अपने माता पिता के समान सहनशील होगा। ये भगवान शंकर की तरह कृपालु होगा। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। ये सारी बातें इनके बारे में बताई गई। यही जात कर्म संस्कार होता है, जो एक बच्चे का नेचर बताया जा रहा है कि ये बच्चा कैसा होगा।
जब राक्षसों के जात कर्म संस्कार होते थे तो ये बताया जाता था कि ये ऐसा होगा वैसा होगा। कभी आप रावण के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर कभी समय लगेगा तो मैं ही आपको बता दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को ये दंड देगा। ये पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा करने के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। राजा परीक्षित जब तक जीवित थे कलयुग होने के बावजूद अपने प्रभाव में नहीं आया था, छिप कर रहता था। इसकी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो कलयुग का दमन करेगा। इसके बाद ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर वो सब आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। यहां पर यह तक बता दिया है कि मृत्यु का कारण क्या होगा। तो ये होता है जात कर्म संस्कार, और ये है राजा परीक्षित के जात कर्म संस्कार की कहानी, उनके जन्म की कहानी। अच्छा, उनको परीक्षित क्यों कहा गया, इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जो ये आता है कि जब ये बालक संसार में परीक्षित के नाम से इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि बालक ने गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन किया था वो स्मरण करता था कि वो पुरुष कौन है, और हर व्यक्ति में उसकी परीक्षा करता था कि कहीं ये तो नहीं है जो मुझे गर्भ में दिखे थे, कहीं ये तो नहीं है जो मुझे गर्भ में दिखे थे, और इसीलिए इनका एक नाम परीक्षित भी रखा गया। परीक्षित के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए। अब कौन है वो ब्राह्मण कुमार जिन्होंने श्राप दिया, उन्होंने श्राप क्यों दिया, उन्होंने जब श्राप दिया तो जो ब्राह्मण कुमार के पिता थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने उस बेटे से क्या कहा, ये सारी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और जब आप सुनेंगे तब आप समझ में आएगा कि इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, जो मैं आपको जल्दी सुनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जरूर सुनिए रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।